ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो भूल भुलैया है जिसके अंदर कहा जाता है कि पूरी बारात जो है वो इसके अंदर गायब हो गई थी। और वो कहाँ से हुई थी वो रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। सामने वाले रास्ते के बराबर से वो रास्ता है। पूरी बारात जो है इसके अंदर गायब हो गई थी, उस रास्ते पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। इसके सामने जो जगह है वो मैं आपको बता दूँ, इसका एड्रेस भी वीडियो के आगे मैं बताऊँगा। इसके सामने का मंजर जो है वो इस तरीके का है। ये जो है कहाँ पर है वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। सामने का मंजर बड़ा दिलकश है और इसके बारे में कहा जाता है आज से 1500 या 1600 साल पहले इसमें बारात को ठहराने का इंतज़ाम था। जब बादशाह लोग हुआ करते थे उस वक्त जो है यहाँ पर एक बारात ठहरी थी और वो बारात ऐसी ठहरी कि कभी भी ज़िंदगी में वापस ना आ सकी। आप आइए, यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर को तो ये वो रास्ता है जो नीचे से जाता है और नीचे से जाने के बाद में इसके अंदर से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर जो है इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि इसके अंदर जो थी एक बारात गई थी जो कभी वापस नहीं आ पाई, वो रास्ता जो है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। भाई इस वक्त जो है मैं आया हुआ हूँ एक ऐसी भूल भुलैया में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज से 1500 या 1600 साल पहले एक बारात आकर ठहरी थी। यानी कि राजा महाराजाओं की यहाँ पर बारातें ठहरा करती थीं। और कहा जाता है कि जब यहाँ पर वो बारात आई, आने के बाद में वो बारात एक ऐसे रास्ते से अंदर दाखिल हुई कि कभी भी ज़िंदगी में वापस ना आ सकी। तो आज उस भूल भुलैया की मैं आपको दीदार कराने वाला हूँ, भूल भुलैया को आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले जितने वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर इसके चारों तरफ के आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो 1500-1600 साल पहले से ये इसी तरह से खड़ी हुई है। यहाँ तक कि इसकी जो इमारत है वो जर्जर हो रही है। चारों तरफ से जो है ना वो देखो इसकी हालत जो है वो खस्ता होती चली जा रही है। जीना जो है वो सिर्फ आगे से है, यहाँ से किसी भी तरफ से इसके अंदर जीना नहीं है। 1500-1600 साल पहले की ये बात है, जब बादशाह अकबर का ज़माना हुआ करता था। उस वक्त इसके अंदर जो है वो एक बारात को ठहराया गया था। और इसका आर्किटेक्चर पहले मैं आपको दिखा दूं, देखो किस तरीके का होता है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं जो आज के ज़माने में आपको नहीं मिलेंगी। ईंटें कहें या यूँ कहें, इस पत्थर को इसके किस तरह से तराशा गया है। और अगर आप देखेंगे ना पिलर की जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसके पत्थर, इतने लंबे लंबे पत्थर जो हैं उनको काटा गया, उनको तराशा गया। और यहाँ पर जो है देखो इसका दरवाज़ा जो है वो बना हुआ है। दोस्तों ये मकबरा जो है सम्राट बादशाह अकबर ने 1576 में अपने सेनापति अधम खान की याद में इसको बनवाया था, जो आज ही इसके अंदर ताला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ से जो है मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँ। अगर इसकी बनावट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बनावट जो है देखो इस तरीके की है। और जो कहा जाता है कि इसके अंदर एक भूल भुलैया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो भूल भुलैया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है देखो ये एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जो यहाँ से ऊपर को जाता है। कहा जाता है कि इस रास्ते के अंदर जो भी जाता है वो अपना रास्ता भूल जाता है। और इसी के बारे में लोगों की बहुत सारी कहावतें जो हैं वो आज यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसको भूल भुलैया क्यों कहा जाता है, उसका एक ख़ास रीज़न है। वो ख़ास रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं। आप आइए, यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर को तो ये वो रास्ता है जो नीचे से जाता है। और नीचे से जाने के बाद में इसके अंदर से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर जो है इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि इसके अंदर जो थी एक बारात गई थी जो कभी वापस नहीं आ पाई। वो रास्ता जो है वो ये है जिस रास्ते के अंदर आज जो है इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। क्योंकि लोग इसके अंदर आकर उल्टी सीधी हरकतें करते थे, कोई कुछ करता था, तो इसलिए ताला लगा दिया गया है। यही वो रास्ता है जिसके अंदर जाने के बाद में कोई भी आसानी से वापस नहीं आ सकता। क्योंकि मैं आपको अगर ऊपर दिखाऊं, और ये ताला जो है लगा दिया गया है सेफ्टी के लिए। क्योंकि अक्सर लोग वहां पर एक कब्र है जो अधम खान की कब्र कही जाती है, जो बादशाह अकबर ने 1566 में उसको बनवाया था उनकी याद में। इस कब्र पर जाकर उसकी बेहुरमती करते थे। और मैं करीब से आपको दिखाऊं इसकी भूल भुलैया का हिसाब जो है, आप किस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि इसके अंदर जाने के बाद में किस तरीके से जो है लोग गायब हो जाते थे। ये देखिए, अगर इसका ऊपर का अगर आप सिस्टम देखेंगे ना इस तरीके से, मैं आपको ऊपर से दिखा दूं, ये देखिएगा, ये ऊपर से एक बेहतरीन गुंबद जो है वो इसका बना हुआ है। और नीचे जो है वो अधम खान की जो है वो कब्र यहाँ पर बनी हुई है, जिसे बादशाह अकबर ने उसके बाद में इसको बनवाया था। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये रास्ता है इस तरीके का, और ये भूल भुलैया का ही रास्ता है। और ये ऊपर को जो है इस तरीके से जा रहा है। और ये रास्ता ऊपर को जाते जाते इस तरीके से घूमता है कि कोई भी जो है इसके अंदर से आज तक वापस नहीं आ पाया। इसीलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पर जो है ये रास्ता
वो भूल भुलैया की पहला जीना है ये, जिसके अंदर चढ़ने के बाद कहा जाता है कि बारात जो है वो वापस नहीं आ पाई थी। और इसका जो सारा आर्किटेक्चर है वो मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से। अगर आप देखेंगे इसका एक एक थंब पर इतना इतना बड़ा पत्थर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है भाई, कि अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ये अधम खान की याद में बादशाह अकबर ने इसको बनवाया था, और बनाने के बाद में जो है इसको मैं इस तरफ से भी दिखा दूं। देखो चारों तरफ से कई रास्ते हैं इसके, जो आप देखेंगे तो इधर से जो है इस तरीके का नज़र आता है। देखो यहाँ से जो है गुंबद मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी साफ़ सुथरा गुंबद जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और ये पुरानी विरासतें हैं, और इसको जो है क्यों संभाल कर रखा गया है, आखिर यहाँ पर 5 कर्मचारी जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये रीज़न ऐसा है कि ये पुरानी विरासतें हैं जिनको देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं। इन पर ताला लगाने की भी वजह यही है कि अक्सर लोग यहाँ पर आकर गलत हरकतें करते थे, और उसको ही बंद करने के लिए यहाँ पर ताला लगाया गया है ताकि कोई इसके अंदर ना जा सके। इस साइड से भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ना, ये साइड जो है ये पीछे की साइड है, और पीछे से भी जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके की ये भूल भुलैया नज़र आती है। यहाँ पर जो है देखो काफ़ी सारे कबूतर हैं जो उड़ रहे हैं, इनके लिए यहाँ पर दाने पानी का इंतज़ाम किया जाता है। और पीछे को जो है वो इस तरीके का मंज़र था यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये भी उस वक्त बादशाहों की एक चाल होती थी, या यूँ कहें बड़ी चालाकी से काम लेते थे। इधर को जो है देखो बहुत गहराई है चारों तरफ से इसके, और ये शहर जो है वो अब आके इतना बसा है। उससे पहले ये शहर इतना नहीं था, लेकिन उससे पहले जो ये बनाई जाती थी वो इसी तरीके की बनाई जाती थी, और हर जगह जो है वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखा जाता था। भाई मैंने अपनी लाइफ में इतने हवाई जहाज़ उड़ते नहीं देखे जितने यहाँ पर आने के बाद में मैंने उड़ते देख लिए। कम से कम ये समझ लो भाई, इतने हर 2 मिनट के अंदर एक फ़्लाइट जो है यहाँ से गुजर रही है। और ये भूल भुलैया का खूबसूरत मंज़र और ये कबूतरों की उड़ती हुई शान इसकी खूबसूरती को बयान करती है। और यहाँ पर जो है ना देखो, आज भी 15 कितने साल हो गए, कई सौ साल गुजर गए, लेकिन देखो कलमा शरीफ जो है वो यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है, और इसकी शान को जो है वो बढ़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का ये व्लॉग फाइनल। आप बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और ये जगह जो है, ये जगह मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मेहरौली जो जगह पड़ती है, मेहरौली में ये यहाँ पर एक भूल भुलैया के नाम से ये मशहूर है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, और आने के बाद में इस जगह को अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में देखने का अलग मज़ा है और डायरेक्ट देखने का अलग मज़ा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी अगले ब्लॉग में। आप कमेंट करके बताएँ आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर।